हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के प्रीवियस 12 ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखा था और ईयर वाइज देखा था। और हमें पता चला था कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और आई होप सो कि उसने आपकी काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करी होगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज ईयर वाइज अरेंज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप उसको पढ़ के जाएंगे और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली एग्ज़ाम में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, डिस्क्राइब द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इट्स लिमिटेशंस टू अ रियल गैस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब KTG आपसे पूछी गई है और ये क्वेश्चन रिपीटिंग मोड में है 10, 11, 14, 16 एंड 21। क्लियर है? देन डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन गैसियस एंड एक्सप्लेन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। 7 में है, 16 में है और 21 में है। डिफाइन द क्रिटिकल कांस्टेंट एंड डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडर वाल कांस्टेंट। 3 टाइम्स आया हुआ है। स्टेट एंड एक्सप्लेन मीन फ्री पाथ। ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 12 ईयर्स में। और डिस्कस वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल कांस्टेंट। ठीक, 2020 और 13 में आया है। सेम क्वेश्चन है, वंडरवाल इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस आपको निकालनी है, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल कांस्टेंट के बीच में भी एक रिलेशन निकालना है। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर है? सेम न्यूमेरिकल 4 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको आगे भी पढ़ के जाएंगे। ड्रॉ आइसोथर्म ऑफ CO2 PV ग्राफ में एंड एक्सप्लेन देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। 2020 में है। स्टेट एंड एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। व्हाट इज़ द रिलेशन अमंग दीज। ठीक है, तीनों वेलोसिटीज़ को आपको निकालना है और आपको उनके बीच में रिलेशन को भी लिख के आना है, बताना है क्या रिलेशन है। देन डिस्क्राइब इन डिटेल द लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट बाय डिराइव द appropriate equation used to describe this law, also explain the significance of this law। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 टाइम्स आया हुआ है। ड्राइव द वंडरवाल इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस, बहुत इजी है, 16 में आई है। कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल एंड पर मोल। पर मॉलिक्यूल और पर मोल दोनों में निकालना है। ठीक है, पहले आपको एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, देन आपको उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, पर मोल निकाल देना है कि कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन डिड्यूस एवोगैड्रोज लॉ। एक बार ये पूछा गया है। डिस्कस द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डिस्कस द करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एज गिवन बाय वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है, वंडरवाल, तो वंडरवाल ने जो उसमें प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन किया था ना आइडियल गैस इक्वेशन में, वंडरवाल ने कुछ करेक्शन करके उसको रियल गैस के लिए अप्लाई करने के लिए बनाया था, तो उसमें उसने वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन किया था, तो आपको वही करेक्शन लिख के आना है खाली। कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, RMS वो है वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी ऊपर वाला ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर भी शायद यही पूछा था, बट उसके साथ साथ वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल भी पूछा था। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन देखो, वहाँ 4 या 5 टाइम्स आया था, अब यहाँ पे एक और बार आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ड्राइव वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ A, B एंड R। यस, A, B क्या है यहाँ पे, वंडरवाल कांस्टेंट। तो आपको क्रिटिकल कांस्टेंट जो होते हैं उनको वंडरवाल कांस्टेंट के टर्म्स में ड्राइव करना है। एक्सप्लेन कोलिजन फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्रिटिकल फिनोमिनन, क्रिटिकल फिनोमिना मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलिजन नंबर। बच्चे, क्रिटिकल फिनोमिना वाला जो क्वेश्चन है एक बार खाली ऐसे भी पूछा था सिंपल, और बाकी क्वेश्चंस में तो कई बार आया हुआ है। ठीक है, और बड़े क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड हो के आपने देखा, पहले भी वो फर्स्ट में ही था। स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलिजन नंबर।
कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ Cl2 गैस मॉलिक्यूल एट 12 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूमेरिकल 2008 में आया हुआ है। सेम न्यूमेरिकल है जैसे ऑक्सीजन का था, यहाँ पर क्या है Cl का है, ठीक है, क्लोरीन का है। वहाँ पे आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास रखना होता है, यहाँ पे आपको Cl2 का रखना होता है। डिस्क्राइब द क्रिटिकल फिनोमिनन फॉर गैसेस टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ CO2 गैस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर बाय अप्लाइंग वंडर वाल इक्वेशन टू द क्रिटिकल फिनोमिनन। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया है बट वन टाइम आया है। शो दैट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, ये आपको वंडर वाल इक्वेशन जहाँ आपने ड्राइव की ना वहीं पर मिलेगा। व्हाट इज द लॉ ऑफ कोरस्पोंडिंग स्टेट, हाउ इट कैन बी ड्राइव फ्रॉम वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, कोरस्पोंडिंग स्टेट को ड्राइव करना है किससे, वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट से। व्हाट इज एन आइडियल गैस, वाई डू रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या होती हैं और वो रियल गैस से कैसे, रियल गैसेस आइडियलिटी से कैसे डेविएट करती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, आपको दिख रहा है कि सेम चैप्टर से देखो 2007 दो बार 8 में आया है, 3 टाइम्स आया है। देखो एक ही साल के क्वेश्चन में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब एक ही ईयर के पेपर में, है ना। और पीछे देखो, ये देखो क्रिटिकल में ये भी 2007 में आया है, 2007 में, मतलब 2007 में ही यहाँ से 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो बड़ा चैप्टर है, आप इसको बिल्कुल फोकस करके पढ़ेंगे बच्चों। जितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, सिंगल जो आए हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस वो भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं वो तो आपको दिख ही रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्लियर है? चलिए तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसको अपने कॉपी में नोट करिए या फिर अपने नोट्स में इसको टिक लगा लीजिए। और बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज, अपने कोचिंग के ग्रुप्स में, और भी बच्चों को हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो के साथ।